लोग खाने का और लगाने का दवा करते हैं, या जैसे अपना गुप्त रोगों का इलाज होता है। ये आपका दवा है कितना कारगर है, कमा लेते हैं। क्योंकि अभी हम हैं नेशनल हाईवे जो कि पटना से बक्सर जाता है, उसी रास्ते में से गुजर रहे थे। सामने हमको एक दुकान दिख गया। दुकान एक गाड़ी में है और गाड़ी के बाहर रोड पर हर चीज़ दुकान जो है लगा हुआ है। दुकान का नाम आपको दिखेगा वीडियो में, इसमें आपको दुकान का नाम दिखेगा खानदानी दवाखाना, दवाई खाना। यहाँ पर एक हकीम जी बैठे हुए हैं, बहुत सारी बोतलें लगी हुई हैं। बोतलें में बहुत सारे पत्थर कुछ दिख रहे हैं, कुछ लकड़ी का आयुर्वेदिक चीज़ दिख रहा है, कुछ लिक्विड दिख रहा है, तेल दिख रहा है। तो हम जानेंगे यहाँ बैठे वैद्य जी से कि इन दवाओं का क्या असर होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, और हम जानेंगे कि इनका जीवन गुजर बसर कैसे हो पाता है। क्या इन दवाओं को बेच करके ये अपना जीवन यापन कर पाते हैं, ये ठंड भरी रात में क्या कैसे रह पाते हैं, क्या कठिनाइयाँ होती हैं, इनसे हर कुछ जान लेंगे। आइए बात करते हैं। वैद्य जी यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? किशन 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 नाम। कहाँ से हैं आप? बुलंदशहर। बुलंदशहर यूपी से आए हुए हैं, बिहार आप आए हैं। लोग बिहार से बाहर जाते हैं रोजगार पाने के लिए, लेकिन आप यूपी से बिहार आए हुए हैं। हम लोग प्रचार के लिए आते हैं इधर में, हर साल आते हैं हम लोग, साल में 2 साल में एक बार आते हैं इधर में प्रचार के तौर पे। हम लोग गांव-गांव में प्रचार करते हैं जड़ी बूटियों का। वहाँ से कितना जत्था चलता है? जब आप यूपी से निकलते हैं लोग तो अकेले नहीं निकलते होंगे, बहुत सारा जत्था निकलता हो। लगभग आपके कितना जत्था निकलता है? कम से कम 2-4 फैमिली होता है एक साथ हम लोगों का। फैमिली को एक जगह बिठाते हैं हम लोग कैंप लगा के, और फिर अपने गांव-गांव में प्रचार करते हैं जड़ी बूटियों का। एक बात बताइए, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्या जिस गांव से बिलोंग करते हैं क्या वो पूरा गांव यही उनका जीवन यापन का साधन है, या फिर और भी लोग वहाँ कुछ करते हैं? नहीं, और कोई काम नहीं है हम लोगों का, सिर्फ जड़ी बूटियों का ही काम। मतलब पूरा गांव आपका यही काम करता है? पूरा गांव? नहीं, पूरा गांव नहीं है, जैसे हम लोगों का जो बिरादरी का लोग है वो सब यही काम करता है। अच्छा, हम लोग ठाकुर में आते हैं। क्या चीज़ में आते हैं? ठाकुर। अच्छा, ठाकुर राजपूत से आते हैं, मतलब ये राजपूत परिवार से आते हैं। क्या नाम क्या है गांव का आपका? तलवार। तलवार। तलवार गांव का नाम है, और ये जाति से राजपूत है। यहाँ ये मत कहिएगा आप कि बिहार में जाति के नाम क्यों गिनवा रहे हैं, क्योंकि बिहार में जाति का ही सिर्फ नाम होता है, क्योंकि 500 करोड़ रुपया जातिगत जनगणना के लिए नीतीश कुमार दे चुके हैं। तो हम जाति का तो बात करबे करेंगे भैया। तो चलिए और जानेंगे। देखिए, ठंड भरी रात में एक गाड़ी आपके पीछे दिख रहा है, तो क्या गाड़ी में आप खाना भी बना लेते हैं, खा भी लेते हैं, रह भी लेते हैं, सब कुछ इसी में हो जाता है? गाड़ी में नहीं होता है, जैसे हम लोग जो कैंप लगा के आते हैं खाना पीना सब वहीं बनता है। ये सिर्फ प्रचार के लिए होता है, या जैसे हम लोगों का टूर होता है जाने का, हम लोग तब यूज करते हैं गाड़ी वगैरह। अच्छा, देखिए, इसका मतलब कि आप यहाँ दिन भर रहते हैं और फिर शाम को अपने कैंप में लौट जाते हैं? शाम को कैंप में चले जाते हैं, वहीं कैंप लगाया हुआ है, वहीं पर गाड़ी खड़ा करके वहीं पर खाना पीना बना के वहीं पर सो जाते हैं। सुबह में आके अपना दुकान वगैरह लगाते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ आपका परिवार रहता है कैंप में, वहाँ आप चले जाते हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, ठीक है? और भी लोग वहाँ होंगे, बहुत सारे लोग। एक बात बताइए, ये आपका दवा है कितना कारगर है? कारीगर में इससे क्या होता है, जैसे मान के चलो अपना यही अपना हाथ से किन के लाते हैं सब चीज़ें, और अपने हाथों से तैयार करते हैं। अब जैसा मरीज होता है उसी प्रकार से हम लोग दवा बना के देते हैं कि अगले इंसान को कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान ना हो। ये दवा आप लाते कहाँ से? क्योंकि जड़ी बूटी दिख रहा है हमको, बहुत सारा जड़ी बूटी दिख रहा है। तो ये जड़ी बूटी आप लाते कहाँ से? आप तो पर्वत पर गए नहीं होंगे, तो लाते कहाँ से हैं? कुछ दवाइयाँ अपने पंसारी के यहाँ मिल जाता है, कुछ अपने जंगलों में इधर में भी होता है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। कुछ दवाइयाँ अपने इधर में मिल जाता है, कुछ। इसका ज्ञान आपको कहाँ से हुआ? ये जो जड़ी बूटी है, ये कोई पढ़ाई वढ़ाई किए हैं आप? हम लोगों का पढ़ाई नहीं होता है, जैसे आप मेरे साथ में रहते हो तो धीरे धीरे करके आप मेरे से सीख गए, वैसे हम लोगों के बुढ़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हीं से हम लोगों को सिखाई होती है। मतलब खानदानी पेशा है आप लोग का, और खानदान से ही, मतलब अपने दादा से, पिताजी से आप लोगों ने ये चीज़ें सीखी है। तो एक बात बताइए, आप किस किस चीज़ का इलाज करते हैं? मेरे यहाँ पे इलाज है, सबसे बेहतरीन दवा होती है गैस के लिए, दूसरे नंबर पे आता है दर्द के लिए, और तीसरे नंबर पे आता है अपना खारिज, खुजली, चर्म रोग के लिए, जिनके लिए हम लोग खाने का और लगाने का दवा करते हैं, या जैसे अपना गुप्त रोगों का इलाज होता है, इस प्रकार से हम लोग इलाज करते हैं।
अच्छा, तो एक बात बताइए, कितना कमा लेते हैं? क्योंकि हमें जहाँ तक देखते हैं बहुत लोग, जहाँ भी हर बाज़ार पर लगभग 5 किलो 10 किलोमीटर पर आपका जत्था दिखते रहता है, गाड़ियाँ दिखती रहती हैं। दिन भर में कितना तक कमा लेते हैं आप? भैया वो तो अपने प्रचार के ऊपर में है, अपने कस्टमर के ऊपर में है कि जैसे लोगों को फ़ायदा होता है उतना ही हम लोगों का बिक्री ज़्यादा होता है, वो प्रचार के ऊपर में है। तो फिर आप तो चले जाते हैं, यहाँ रहिएगा 1 महीना फिर चले जाइएगा, तो फिर वो कस्टमर आपको कहाँ से ढूंढेगा? बिल्कुल, जैसे मान लो हम लोगों का जो कार्ड वगैरह होता है वो कस्टमर को दे देते हैं, किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग कुरियर से दवा भेज देते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हो। अच्छा, कुरियर से भी आप दवा उपलब्ध करवा देते हैं उनको, जिसको फ़ायदा महसूस होता है। कितना कमा लेते होंगे आप पूरे महीने में? महीने में वही मान के चलो, हम लोगों का इनकम जो है पीछे बजट जो हम लोगों का बच जाता है वही 20,000 मान के चलो। मतलब 20,000 आप खा पी के बचा लेते हैं। चलिए, मतलब जीवन, आप एक बात बताइए, आप तो मतलब चलते रहते हैं लोग, आपके बच्चे भी होंगे, शादी हो गया होगा? बिल्कुल। बच्चे भी होंगे? नहीं अभी हुआ है। अच्छा, अभी हुआ नहीं है। मान लीजिए और भी जो जत्था में लोग हैं उनका तो बच्चा होगा, हाँ हाँ, तो उसका पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई जैसे दादी दादा घर में रह गए उन्होंने पढ़ा लिखा दिया, नहीं तो जो साथ में रहने वाले हैं, जिसे मान लो समझदार हो गया है, जो काम सीख सकता है उनको काम सिखा देते हैं साथ में रख के। मतलब पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, काम पर ज़्यादा ध्यान दिलवाते हैं, रोजगार पर ध्यान दिलवाते हैं, उसका जो खानदानी पेशा है उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दिलवाते हैं। बिल्कुल। चलिए, कुछ बताइए। आप देखिए इधर तेल ओल रखे हैं, कौन क्या चीज़ से बनाए हैं, थोड़ा सा हमको बताइए। गैस का दवा, आप पहले बताइए। आप बोले कि गैस में सबसे ज़्यादा कारगर आपका दवा होता है। आपको बताते हैं गैस के लिए अपना हो गया आंवला है, भेड़ा है, सनाई पत्ती है, काला नमक है, इन चीज़ों से तो बनाया जाता है गैस के लिए दवा। मतलब आप अंदर गाड़ी में बैठ कर तैयार करते हैं ये सब चीज़? नहीं, ये सब घर में ही तैयार करते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब वहीं से तैयार करके आए हैं? पे कैंप लगा हुआ है वहीं। अच्छा, जहाँ कैंप लगा हुआ है वहाँ से आप तैयार करके आते हैं और यहाँ पर रखते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से हम लोग दवा बनाते हैं। जैसे अच्छा। पाउडर वगैरह हम लोगों ने बना लिया, पाउडर बनाने के बाद में उसका गोली बना लेते हैं। जिस प्रकार से अगर दिक्कत होगा उसी प्रकार से इनको खाने का नियम और खाने का तरीका बताया जाता है, और क्या क्या चीज़ों का इनके ऊपर में परहेज होता है वो बता देते हैं। अच्छा, मतलब परहेज जो होगा जिससे इफेक्ट ना हो वो भी बता देते हैं। और ये पुड़िया आपने बना दिया है, अब ये दवा तैयार कर दिए हैं और ये दवा बेचना होता है। तमाम जड़ी बूटियों से ये दवा बनी हुई है, हम कभी यूज नहीं किए हैं। क्या कि कोई यहाँ पर है जो कोई यूज किया है ये दवा को अभी तक? तो पहला दिन इनका दुकानें लगा है। अच्छा, अभी पहले दिन दुकान लगा है। इस एरिया में दुकान आया नहीं है, ये पहली बार आया है इधर में। अच्छा, पहली बार है। देखिए, सबसे मेरा दिखाने का मेन मकसद ये था कि इतनी ठंड में ये खाना बदोश की तरह इधर उधर रहते हैं, क्या इनका इससे जीवन यापन हो पाता है, क्या उचित ज़िंदगी जी पाते हैं? ये मेरा मुख्य मकसद दिखाने का यही था। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लोग, कोई दिल्ली जाता है कमाने, कोई बम्बे जाता है, कोई बिहार आए हैं ये यूपी से, तो हम यही दिखा रहे थे कि जो खानदानी दवाई खाना लगा करके रोड के किनारे जो लोग रहते हैं, क्या इससे कितना कमा लेते हैं और कितना जीवन यापन हो पाता है। इसी प्रकार से आपको तमाम हम जानकारी देते रहेंगे, चाहे वो ज़मीनी स्तर की जानकारी हो, राजनीतिक जानकारी हो। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिहारी सोच। हमारे कैमरा के पीछे हैं अनिश सिंह जी और मैं खुद नितेश पांडे। धन्यवाद।